दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आई हुई है। आपने देखा है कि पिछले कई टाइम में स्टॉक मार्केट, अगर हम पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 15% की गिरावट है। स्मॉल कैप में 20-25% की, मिड कैप में भी 20-25% की। और यहां पर दो तरीके से करेक्शन हो रही है। एक तो मीनिंगफुल करेक्शन ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई से देख चुके हैं, और साथ साथ टाइम करेक्शन भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। अगर आप पिछले एक साल की रिटर्न देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो -1% के आसपास की है। स्मॉल कैप में -13% की है, मिड कैप में भी ऐसे ही नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों ऐसे मौके होते हैं जब आप स्टॉक मार्केट में अपने पसंदीदा स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट में एक्यूमुलेट करने लगे, क्योंकि जब नेक्स्ट बुल रन आएगी, अब वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन जब वो नेक्स्ट बुल रन आएगी तो आपको वो मिस आउट वाली फीलिंग उस वक्त नहीं आएगी और आप ज्यादा अमाउंट देके उन्हीं स्टॉक्स को नहीं खरीदेंगे। तो ये एक अच्छे मौके होते हैं, तब आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट क्यों करें? क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा नीचे जाएगी और कितना ज्यादा ऊपर जाएगी। तो अगर आप अपने स्टॉक्स पे फोकस करेंगे और उनके एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे उनको एक्यूमुलेट करेंगे, जैसे कि मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वो 5 शेयर्स जो मैं इस मार्केट कंसोलिडेशन में, इस जो मार्केट की गिरावट है उसमें लगातार पिछले 6 महीने से थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहा हूं। मैंने पहले भी बात की है इन स्टॉक्स पे, और अच्छी बात क्या है कि जब हमने आज से 5-6 महीने पहले स्टॉक्स पे बात की थी तो भी वो अपने जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल थे उस पे जाके ऊपर आ रहे थे, और अभी भी इस मार्केट कंडीशन में भी वो अपने उन क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स को बनाकर रख पा रहे हैं। तो अगर मार्केट इन लेवल से बहुत ज्यादा गिरती नहीं है तो ये स्टॉक्स मैं उम्मीद करता हूं कि अपने जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स हैं उनको बनाकर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज भी याद रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपके खरीदने के बाद वो ऊपर ही ऊपर जाएगा। ऐसा हो सकता है आपके खरीदने के बाद भी वो स्टॉक एक मीनिंगफुल करेक्शन दिखाए। आपको बस उस वक्त ये समझना है कि क्या उस स्टॉक के फंडामेंटल्स में तो कोई ऐसे चेंज नहीं हुए जिसकी वजह से उसका शेयर गिर रहा है। देखिए अगर मार्केट गिरेगी तो सारे शेयर्स गिरते हैं, क्योंकि एक सेलिंग मार्केट में आती है, एक पैनिक मार्केट में आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने शेयर लिया है क्या उसके फंडामेंटल्स में कोई ऐसा चेंज हुआ है कि आपको डरने घबराने की जरूरत है। अगर मार्केट गिरावट के साथ सारे शेयर्स गिर रहे हैं तो कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपकी जो कन्विक्शन है उन स्टॉक्स में वो अच्छी है। मेरी कन्विक्शन इन 5 स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इनको लगातार पिछले 6 महीने से ऐड कर रहा हूं। अभी रिसेंट भी मैंने इनमें से एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इन स्टॉक्स में से अगर आपको भी कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो आप इन क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स पे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है, सिंस मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरी ओपिनियन आपको बहुत ज्यादा बायस्ड भी लग सकती है। तो अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी रिसर्च करके जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मेरी कोई भी वीडियो नहीं देती है। तो अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं और उनके क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं जिन पे मैं इन स्टॉक्स को ऐड कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप जाकर खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहली कंपनी दोस्तों आ जाती है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इसका चार्ट्स को यहां पर देखेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि 700 के नीचे इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। 700 से लेके 680 690 के अराउंड बहुत अच्छा सपोर्ट इसके शेयर ने दिखाया। आप यहां पर देखेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं 680 के 5 के आसपास अभी रिसेंटली इसका शेयर गया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे मई में भी 670 80 के पास एक अच्छा सपोर्ट था। उससे पहले आप देखेंगे मार्च में, यानी कि जब जब मार्केट में एक डीप करेक्शन आई है, मार्च में आई थी पहले, अब मई जून में आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पर ये 650 और 700 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट शेयर लगातार बना रहा है। तो यही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती है, क्योंकि यहां पर एक अच्छा सपोर्ट बार बार शेयर दिखा रहा है और बार बार उस सपोर्ट को ये डिफेंड कर पा रहा है। फंड में कोई फंडामेंटल, कंपनी में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। लगातार अगर आप देखेंगे कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रही है। आप देखेंगे पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस, प्रॉफिट ग्रोथ है 81% की, 5 इयर्स में
20% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इसकी, और ओवरऑल अगर आप स्टॉक का प्राइस CAGR देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा यहाँ पर इसमें दिखता है। तो ओवरऑल एक अच्छा कंपनी है जो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसके पीयर्स से कंपेयर करें HDFC बैंक के जैसा ही इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, कोटक महिंद्रा बैंक से हालांकि कम दिखता है। तो ये तीन जो मेजर बैंक हैं अगर आप उनमें कंपेयर करेंगे तो एक ठीक यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखता है। अगर आप ओवरऑल एक साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 24 के आसपास रहा है, उससे काफी कम में अभी मिल रहा है। अगर आप 5 साल का यहाँ पर देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 के आसपास रहा है, तो उससे अभी काफी कम अमाउंट में यहाँ पर मिल रहा है। तो वैल्यूएशंस के एंगल से भी महंगा नहीं दिखता है और फंडामेंटली भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि इसका शेयर 20-25% गिरे। हालांकि कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में पिछले 1-2 सालों में, तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है और 700 का प्राइस बहुत ही अच्छे लेवल से है इसमें, जहां पर ये शेयर अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। मैंने अभी रिसेंट में 2-3 दिन पहले ही 687 के आसपास जब ये शेयर गया था, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने कौन से शेयर्स को अभी ऐड किया है, तो उनमें से ये एक शेयर है जिसको मैंने अभी रिसेंट में गिरावट जो आई थी उसमें मैंने इसको ऐड किया था और एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 680 के लेवल्स पे, मैंने 680 के आसपास खरीदा है, अगर ये 680 के लेवल से नीचे जाता है, मान लीजिए आप कल को 600 सवा 600 के आसपास भी ये चला जाता है, तो उस वक्त भी थोड़ी बहुत मैं इसमें बाइंग कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा इसमें नहीं लगाया। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 10-20% जो मैं ICICI बैंक में लगाना चाहता था उसका 20% ही मैंने अभी इसमें इन्वेस्ट। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है जिसको मैंने यहाँ पर इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। दूसरी कंपनी दोस्तों आ जाती है SBI कार्ड्स। तो ये कंपनी के बारे में मैं आपको लगभग पिछले 1 साल से हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंट में किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि क्या मैंने SBI कार्ड्स के शेयर को बेच दिया है या मेरे पास वो है। तो देखिए, बेचने का तब सवाल आता है किसी भी शेयर को जब फंडामेंटली कोई चेंज उस शेयर में हो जाए या फिर जो उसके आगे की ग्रोथ है उसमें कोई यहाँ पर रुकावट आने की कोशिश हो। हालांकि ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स का जो बिजनेस है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि UPI के आने से हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड का ओवरऑल स्पेंड है वो अभी कम हो जाए, लेकिन अभी भी एक मार्केट लीडर है जो अभी रिसेंट तक इसके रिजल्ट आए हैं उस पे अगर हम देखेंगे, अगर हम इसके रिसेंट के रिजल्ट्स देखेंगे तो लगातार अच्छी ग्रोथ इसके रिजल्ट्स में रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स, प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ ये लगातार यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो स्टॉक में ओवरऑल ऐसी कोई दिक्कत अभी तक नहीं देखने को मिली है जिसकी वजह से इस शेयर से निकला जाए। अगर आप 5 सालों की ग्रोथ देखेंगे सेल्स की 26% की है, 3 सालों में 15% की है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए 5 सालों में 34%, 3 सालों में 23% और 1 साल में 64%। तो ग्रोथ अच्छी अभी भी दिख रही है। कोई ऐसी न्यूज कंपनी को लेकर नहीं आई है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कुछ हो। NPA और इसके जो ग्रॉस NPA और नेट NPA वो अगर आप यहां पर देखेंगे वो भी लगातार इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं अगर आप पिछले 5-6 क्वार्टर्स में बात करेंगे। तो ओवरऑल फंडामेंटली एक अच्छा कंपनी है और अगर आप इसके शेयर प्राइस को देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 700 से 750 की एक ऐसी रेंज है जहां पर ये अच्छा सपोर्ट ले लेता है, कभी 720, 710। जैसे अगर आप मई में देखेंगे 710-15 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसने लिया था। उससे पहले मार्च में भी आप देखेंगे 730 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसके शेयर ने लिया था। अभी आप रिसेंट में देखेंगे 675, 680 के आसपास ये शेयर गया था। उसके बाद एक अच्छा उछाल इसने दिखाया और लगातार बढ़ते हुए ये 760 के आसपास आ चुका है। तो ये शेयर भी मैंने अभी दोस्तों रिसेंट करेक्शन में ऐड किया है। यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 700 के आसपास एक अच्छी करेक्शन आती है तो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है और 750 का इसका IPO प्राइस रहा था आज से 3 साल पहले। तो वो एक मुझे लगता है कि एक वो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन इसका अभी भी बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप 6 महीने में यहां पर बात करते हैं तो इस शेयर में मैंने एवरेजिंग की है। पहले मैंने हायर लेवल्स पे इस शेयर को खरीदा था, तो उसके बाद अभी मैंने कुछ पैसा इसमें और यहां पर डाल के अपनी एवरेज को कम किया है। तो ओवरऑल मुझे अभी भी ये शेयर अच्छा लगता है, कोई फंडामेंटली गलत इसमें कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, रिटर्न्स आपको हर शेयर में ऐसी ही अभी देखने को मिल रही है पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है। तो मार्केट अगर गिरेगी तो आपके अंडरलाइंग स्टॉक्स में भी गिरावट आएगी, लेकिन आपको शेयर्स को बेचने खरीदने की पहले आपको यह समझना है कि क्या उस शेयर में कोई फंडामेंटल ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपको उसके बेचना पड़े। उसके बाद आपको समझना है और उस शेयर को बेचना है। अब इसकी वैल्यूएशन से एक बार हम देख लेते हैं।
वैल्यूएशंस दोस्तों अगर हम देखेंगे इसकी एक साल की, तो एक साल में 83 का मीडियन पी रहा है, जो अभी 44 के आसपास आया है, क्योंकि शेयर ने रिजल्ट लगातार अच्छे दिए हैं लेकिन उसका रिफ्लेक्शन इसके प्रॉफिट में नहीं आया, तो एज अ रिजल्ट इसका जो पी है वो कम हो गया है, 44 के आसपास इसका पी यहां पर हो गया है अगर आप एक साल की यहां पर बात करते हैं। उससे पहले का अगर आप देखेंगे 3 साल में भी 93 के आसपास इसका मीडियन पी चला करता था, जो कि अभी गिर के 44 के आसपास आ गया। हालांकि अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो अभी भी स्लाइटली हायर ये दिखता है, लेकिन मुझे जैसे उम्मीद है कि हो सकता है इस साल इसके जो रिजल्ट है वो अच्छे पॉजिटिव देखने को मिले। तो देखते हैं कि इस साल इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं अभी क्वार्टर टू क्वार्टर, उसके बाद मैं इस स्टॉक पे भी आपको अपडेट करता रहूंगा। इसके बाद तीसरा शेयर है जो मैंने अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं इसको अपने शेयर पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच रहा हूं, वो है दीपक नाइट्राइट। अगर आप देखेंगे 1800 के आसपास इसका शेयर चल रहा है, 3000 से 1800 के आसपास इसका शेयर आ चुका है, तो लगभग आप देखेंगे एक बड़ी करेक्शन यहां पर इसके शेयर में हुई है। 2-3 रीजन है, पहले मैं रीजन आपको बता देता हूं इसके शेयर में करेक्शन क्यों हुई है। पहला, अभी रिसेंट में जो इनका मेन प्लांट था वहां उसके एक हिस्से में आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान इनको हो सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि इन्होंने जो इंश्योरेंस है वो ले रखा है, तो जो सेल का लॉस होगा उसका भी इंश्योरेंस है, और जो उनको एक्चुअली वहां पर आग लगने की वजह से लॉस हुआ है उसका भी इंश्योरेंस है। लेकिन ये आने वाले 2-3 क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि उसका इंपैक्ट इनके ओवरऑल ग्रोथ पे कैसा आता है। दूसरा, ये लगभग अपनी 100% जो कैपेसिटी है उस पे काम कर रहा है, तो ग्रोथ का स्कोप अभी हो सकता है 1-2 क्वार्टर में कम देखने को मिले, इसलिए मैंने अभी इसको ऐड करना शुरू नहीं किया है। लेकिन 1800 का एक ऐसा लेवल है जहां पर ये लगातार एक अच्छी उछाल दिखाता है। यहां पर देखिए अब पहले भी 1800 के लेवल पे गया था, अभी भी ये 1800 1900 ये जो इसका लेवल है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट इसका शेयर लगातार दिखाता आ रहा है पिछले कुछ टाइम में, तो इसलिए ये शेयर इस लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है। दूसरा दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे एक मल्टी बैगर शेयर रहा है, ये 10 सालों में 60% की रिटर्न इसने दिया। हालांकि एक साल में को मार्केट में ही बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए इसने 1% की रिटर्न दी है। उसके बाद भी आप 10 सालों में 60%, 5 सालों में 63%, सेल्स ग्रोथ की बात करें 5 सालों में 38%, प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में 87%, तो लगातार अच्छी ग्रोथ इसके शेयर ने दिखाई है। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि इतना ज्यादा इसके रिटर्न्स के बावजूद भी शेयर ओवर प्राइस्ड नहीं है। स्टॉक पी देखेंगे तो सिर्फ 23 का इस लेवल पे है। अगर आप स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पर देखेंगे, एक साल में कंपेयर करेंगे तो 23 का काफी कम यहां पर दिखता है। अगर आप एक साल में देखेंगे 29 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है, जो अभी 23 का हो चुका है। 5 सालों में भी 29 के आसपास है, तो ओवरऑल अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म का वो देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उससे काफी अच्छी खासी करेक्शन इसके शेयर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी आई हुई है, और ओवरऑल भी करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए यहां पर ये शेयर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बस यहां पर जो 1-2 डाउट है वो यही है कि हो सकता है कि इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे आने वाले टाइम पे थोड़ा इनका जो प्लांट में आग लगी है उसकी वजह से आए, इसलिए हो सकता है कि मे बी इस शेयर में आने वाले टाइम में थोड़ा न्यूज बेस्ड रह सकता है। तो फर्स्ट क्वार्टर के इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे करना है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 1800 1700 के लेवल पे एक अच्छी यहाँ पर सपोर्ट लेवल ये शेयर दिखा रहा है। ओवरऑल एक अच्छा शेयर है जिसकी फंडामेंटल्स में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, फिर भी ये एक ह्यूज करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पर भी दोस्तों अगर आप बात करेंगे शेयर के बारे में तो आप देखेंगे कि 500 के लेवल्स पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। लगातार आप 500 के लेवल्स इसके देख लीजिए, यहां पर मार्च में देखेंगे 500 के लेवल से, यहां पर भी आप देखेंगे मार्च में 500 के लेवल्स पे एक अच्छा कंसोलिडेशन ये शेयर दिखा रहा था। यहां पर आप दोबारा देखेंगे मई में भी 500 के लेवल्स पे इसने अच्छा सपोर्ट दिखाया है। अभी रिसेंट करेक्शन में भी ये 550 के लेवल्स पे एक अच्छा यहां पर सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये 500 से लेके 550 के ऐसे लेवल्स इस शेयर ने अभी बना लिए हैं जहां पर धीरे धीरे करके इस शेयर को ऐड किया जा सकता है। और मैं इस शेयर को लगातार, जैसे आपको पिछले 6 महीने से ही मैं इस शेयर में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहा हूं। 500 से 550 के लेवल्स पे जब भी ये शेयर आता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देता हूं, और एज अ रिजल्ट अभी मेरी जो इसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो 550 के एवरेज प्राइस पर ही चल रही है। तो ये शेयर भी एक अच्छा है जहां पर एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल दोस्तों कंपनी मुझे बहुत
अच्छी लगती है, सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत आने वाले टाइम में ग्रोइंग सेक्टर मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। 10 सालों में देखिए 20% की ग्रोथ है, 5 सालों में 16% की, 3 सालों में 19% की। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो काफी कम है, नेगेटिव में देखने को मिलती है। उसका रीजन जैसे कि हमने बात की है पहले भी, जो कोविड-19 की वजह से इनको बहुत सारे क्लेम देने पड़े थे, इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इतना इंपैक्ट आया है। ओवरऑल 10 सालों में 16% की ग्रोथ है, 5 सालों में 6% की ग्रोथ है, और मुझे लगता है दिस ईयर ऑनवर्ड्स इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो फिर से अच्छी होती दिखेगी आपको, क्योंकि वो जो क्लेम्स है जो कोविड-19 के, वो अभी इन सालों में अब आने की मुश्किल है, और उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो ये शेयर हो सकता है उस वक्त अच्छी रिटर्न्स दिखाए। अभी अगर आप देखेंगे, अभी एक साल में -23% की रिटर्न है और 3 सालों में 7% की रिटर्न है। तो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है अभी इस शेयर का। ओवरऑल अगर आप देखेंगे फंडामेंटली कंपनी में किसी भी टाइप की कमी यहां पर नहीं दिखती है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी मुझे लगती है जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर सकती है। इसके अलावा पांचवी कंपनी जो यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, ये थोड़ी रिस्की आप मान सकते हैं कंपनी, इन्फो एज लिमिटेड। तो यहां पर भी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये कंपनी भी थोड़ा सा रिस्की है इन कंपैरिजन टू ये जो हमने 4 शेयर बात की थी उसके हिसाब से। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे 2 टाइप के बिजनेस है, एक तो इसका खुद का बिजनेस है जिसमें नौकरी.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com जैसी इसकी 4 वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा ये जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसे जो नए स्टार्टअप्स हैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अब दिक्कत क्या है इस शेयर के साथ कि जब से जोमेटो और पॉलिसी बाजार वगैरह की लिस्टिंग हो गई है तो लोगों के पास ऑप्शन है कि लोग जाकर डायरेक्टली इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए इन्फो एज एक अच्छा जरिया हुआ करता था, इसलिए यहां पर इस शेयर में अच्छी खासी बढ़त आई थी। ओवरऑल मुझे अभी भी लगता है कि एक अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि जो ये पैसा दूसरे वेंचर्स में लगाते हैं वहां पर इनके पैसा डूबने का भी खतरा होता है, क्योंकि नई कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं तो हो सकता है पैसा डूब जाए। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छी निकल जाती है, जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसी एक बड़ी यूनिकॉर्न्स बन जाती हैं, तो इस शेयर में इसकी कंपनी को एक बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आपको वो चीज समझकर यहां पर इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, मेरे पोर्टफोलियो में ये है, और अभी अगर आप देखेंगे 3500 के लेवल्स पे इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है। तो ओवरऑल दोस्तों ये 5 कंपनीज हैं जिनमें मैं इन करेक्शंस में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इसके अलावा भी अगर कोई कंपनी यहां पर मुझे दिखेगी जिसमें हम इन्वेस्ट कर पाऊंगा मैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब इन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने 2-3 क्राइटेरियाज देखे थे। एक तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अच्छी रिटर्न्स इन्होंने दी है, आने वाले टाइम में भी एक अच्छी रिटर्न्स ये दे सकती है, अच्छी खासी करेक्शन इनके शेयर्स में हुई है। तो इन स्टॉक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप इनके पिछले 5 सालों से कंपेयर करेंगे। तो ये चीजें देख के मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारी कंपनीज है, लेकिन उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मुझे ज्यादा लग रहा है कुछ कंपनीज का, इसलिए अभी मैंने उनको ऐड नहीं किया। अगर उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और गिरता है या उनके में करेक्शन आती है तो मैं जरूर उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा और आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बाकी दोस्तों मैं जैसे भी आपको शुरू में भी बोला था, आप किसी भी कंपनी में अगर इस मौके पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक साथ सारा पैसा लगाने के बारे में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, और जब भी वो कंपनी करेक्ट हो तब उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाने के बारे में आप सोचिए। उन्हीं कंपनीज में आप पैसा लगाइए जो आपको सही लगती हैं। ये 5 कंपनीज मुझे सही लगती हैं तो मैंने इनमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है आप उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, जिनमें आपकी कन्विक्शन ज्यादा हो, लॉन्ग टर्म तक आप उनको होल्ड कर सको, और 20-30% करेक्शन अगर उनमें होती है तो आप उनमें और पैसा डालने की हिम्मत रखते हो, ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और मेरी ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, तो वो चीज भी आप ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से बस दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।